तो आईआईटी दिल्ली में हमारे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एजे इलियास, उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी। मेरा भरोसा मानो, मैंने इनऑर्गेनिक को देखने का नजरिया ही बदल लिया उसके बाद से। यूजुअली कभी भी किसी कॉलेज के प्रोफेसर्स में इतना दम नहीं होता कि वो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी हो पाए, जो सच्चाई है, बट उनके पढ़ाने के मेथड और उनकी जो टीचिंग में टेक्नोलॉजी वो यूज करते थे, जिस तरीके से एनिमेशन करना, जिस तरीके से समझाना, भाई साहब लाजवाब था। बहुत कुछ चीजें मैंने उनसे सीखी हैं और जेई वाले बच्चों को मैं बताता रहता हूँ कि कोशिश करो, अभी भी वो पढ़ाते हैं आईआईटी दिल्ली में, तो भैया वहां पर जाओ और वहां पर पढ़ सको। तो इस तरीके से मैंने कुछ लाइफ में अपने टीचर से सीखा है, आप भी शायद कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। जिस भी टीचर से सीखे उनको शुक्रिया अदा कर दिया करिए कि भैया धन्यवाद आपका। वैसे भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षिका हमारी घर में हमारी माता श्री होती हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास जो सेंसेस हैं वो बहुत क्या करते हैं, बहुत कुछ जानते नहीं है, हमें उनको आदत डलवानी होती है। मतलब ये माता श्री का ही काम है कि आज हमें पता है चीजों के बारे में, है? नहीं तो भैया जी बहुत दिन तक ध्यान रखिएगा, अगर माता जी ने छोटे बच्चे पर ध्यान न दिया होगा तो भैया जी बच्चे में बहुत सारे सेंस नहीं आते हैं, सच्चाई, ठीक है। तो उंगली पकड़ के चलाना, खिलाना पिलाना, ध्यान रखना, जबकि हमें तो खाली रोना आ रहा होता है उस समय कि हम रो रो कर सिग्नल दे रहे हैं कि भैया हमको भूख लगी है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ठीक है। सारी चीजों का निवारण करना। तो जो रियल लर्निंग आती है बचपन में, निश्चित रूप से वो माता श्री के थ्रू ही आती है, पिताजी के थ्रू आती है, लेकिन माता जी थोड़ा क्या बहुत ज्यादा करीब होती है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए जब भी कभी बच्चे द वुमेन करके लिखते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि भैया आपकी जिंदगी आगे नरक होने वाली है। जो भी लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते द वुमेन की औकात को, विश्वास मानिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो जीवन में। तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, निश्चित रूप से तुम पीछे ही जा रहे हो। क्योंकि एक लाइन मैं अपनी तरफ से यहां पर जोड़ूंगा, मेरे पापा अक्सर ये कहा करते हैं कि शिक्षा वही जो आचरण में उतरे। अगर शिक्षा आपके आचरण में नहीं उतरती तो इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है, ये कंप्लीटली फर्जी डिग्रियां हैं जो आप बाजार से उठा रहे हैं सर, ठीक है। यस, तो अपने माता श्री को भी एक बार हैप्पी टीचर्स डे बोल सकते हैं आप घर में, ठीक है। बहुत कुछ सीखा है आपने, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखोगे तब समझ में आता है कि भैया क्या क्या सीखा है। रियल बात तो ये है कि सब कुछ पहले वहां से सीखते हो, थोड़ा सा योग्य हो जाते हो, तब तुम स्कूल जाते हो और स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के प्रोफेसर या हमारे जैसा हमारा इंटरेक्शन होता है तब हम सिखा पाते हैं, क्योंकि उस योग्य अब आप हो चुके होते हो। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरीके की बातचीत अपने बीच में हो गई है जी। हाँ, क्या कह रहे हो भैया, हैप्पी टीचर, अरे धन्यवाद धन्यवाद। माता श्री को क्या करना है, अभी के अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से, बिना देर किए, माता जी अगर आसपास दिखाई दे रही हूं तो तुरंत कहना है कि आप हमारी सबसे पहली शिक्षिका रही हैं और उसके लिए धन्यवाद, और मैं कृतज्ञ रहूंगा जीवन भर, मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञ की अंग्रेजी ढूंढ लीजिएगा, आती तो है मुझे लेकिन मैं क्यों बोलूं, इतनी हिंदी तो आनी ही चाहिए। बोलिए उनको कि कृतज्ञ रहूंगा मैं, है ना। हाँ,